तो भाई साहब फाइनली तुम लोगों की जीत होती जा रही है एक एक करके, क्योंकि सीबीएसई ने फाइनली मानना शुरू कर दिया है कि क्लास 10 साइंस पेपर और 12 के फिजिक्स पेपर में गलती थी क्वेश्चन पेपर में। भाई बहुत बड़ा गुड न्यूज मैं तुम लोगों को देने वाला हूं। एंड अगेन ये वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पे आ रहा है। कल तुमने देखा जो मैंने वीडियो डाला, अब उसकी इतनी कॉपीज हो चुकी हैं कि क्या बोला जाए। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है कि यार आपके थंबनेल भी कॉपी होते हैं तो ये थोड़ा सा बुरा होता है, बुरा लगता है। टैग भी कॉपी होता है तो ये बुरा लगता है। बाकी तो सब ठीक है, चलो भाई स्टूडेंट के फेवर में जो आ जाए। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे काम की बात करूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं चाहता हूं कि ये सपोर्ट जो है वो तुम लोग साथ में बना के रखो। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले वीडियो लाइक करो। लाइक कमेंट करने में क्यों बोलता हूं, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। इसलिए बोलता हूं बच्चों क्योंकि वीडियो YouTube के नजर में आता है कि भाई साहब ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और सबको शेयर करना है। तो ये वीडियोस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये लड़ाई तब तक लड़नी होगी जब तक कि सीबीएसई फाइनली तुमको वो मार्क्स दे नहीं देता। ठीक है, ओके। तो अभी यहां पे क्या है, देखो धीरे धीरे करके जैसा मैंने कहा सीबीएसई भी मानने के लिए मजबूर हो गया है कि पेपर टफ और लेंथी था। टफ एंड लेंथी। जिसने पेपर फिजिक्स क्लास 12 के पेपर ने स्टूडेंट को टेंटर होक्स पे छोड़ दिया, यानी कि तनाव में डाल करके छोड़ दिया। अब यहां पे आगे क्या क्या बड़ी बातें निकल करके सामने आई उसको भी जरा सा ध्यान से देखो। और यार फिर से बोल रहा हूं, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में लिखो #जस्टिस फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, क्लास 10 स्टूडेंट्स, ये लिख देना। ठीक है, अब यहां पे पहला सवाल सीबीएसई से पूछा गया कि भाई साहब ये पेपर है और यहां भी देखो सीबीएसई का हेडलाइन बन रहा है एमसीक्यूज आउट ऑफ एक्सक्लूडेड सिलेबस। ये हेडलाइन शायद तुमको विजिबल नहीं होगा लेकिन इतनी तारीफ की बातें की गई है। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, मतलब स्कूल प्रिंसिपल्स, ये देखो यहां तुमको शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा। स्कूल प्रिंसिपल्स सबका स्टेटमेंट कमेंट जो है वो अब सपोर्ट में आ गया है तुम लोगों के फेवर में। तो यार ये बहुत 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 बड़ी बात है। प्लीज इस बात के लिए हमारे चैनल के लिए लाइक बनता है क्योंकि जिस तरह से हमने सिस्टमैटिकली बात उठाया तुम लोगों का सीबीएसई के सामने में, उसको सबका सपोर्ट मिल रहा है। हमने कोई गाली गलौज नहीं किया। ठीक है, आज भी मेरी टीम ने 4-4, 5-5 मेल जो है वो भेजा है सीबीएसई को इसी के रिगार्डिंग। एंड आई नो कि तुम लोगों को जस्टिस मिलेगा। तो यहां पे एक सवाल सीबीएसई से पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये बोर्ड एग्जाम था या जेईई मेंस का पेपर था। ठीक है, देखो जो ये मैंने पहले वीडियो में बोला था अब वो बाकायदा सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं और स्टार्टिंग ही यहीं से हो रहा है। ये देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहां देखो आगे क्या बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स जो पेपर है, ठीक है, ऑल द 3 सेट्स, देखो तीनों सेट्स के लिए मैंने जो डिमांड किया था वो भी अब बात उठ गया। सारे लोग सपोर्ट में आ गए हैं, न्यूज चैनल सपोर्ट में आ गए हैं कि ऑल द 3 सेट्स वर लेंथी कॉम्प्लेक्स। देख रहे हो, लेंथी कॉम्प्लेक्स एंड नीडेड स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की जिसमें बच्चे में होगी वही कर पाएगा। और वो बच्चा कौन कर पाएगा, जिसने बहुत ही ज्यादा प्राइवेट ट्यूशंस लिए हुए होंगे, जो कि अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, और यही सवाल देखो यहां बोला गया है, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन इंडिया कैन सॉल्व सच अ पेपर विदाउट ट्रैवलिंग विदाउट प्राइवेट कोचिंग। हाउ मेनी स्टूडेंट्स सीबीएसई स्टूडेंट्स इन विलेजेस कैन अफोर्ड कोचिंग। आज अ स्कूल टीचर रिक्वेस्टिंग नॉट टू बी नेम्ड। देखो भाई अब जो सरकारी टीचर है वो लोग बात को उठा तो रहे हैं। ठीक है, सबने बात उठाई लेकिन डर भी लगता है ना, तो कोई बात नहीं, हम तो मुंह खोल के बोलेंगे, हमें किस बात का डर है। ठीक है, अब यहां देखो क्या बोल रहे हैं बहुत ही सीनियर टीचर्स। सेवरल टीचर्स टोल्ड दैट even the section containing 1 mark questions included very complex theoretical concepts that required a deeper understanding and far more investment of time than the weightage merited। मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन को जितना टाइम फ्रेम मिलना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, सेम गोज विथ 2 नंबर वाले क्वेश्चन। हाँ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये पूछा जा रहा है सीबीएसई से। और सीबीएसई समझ रही है भैया फंस गए हम। ये देखो यहां पे देख रहे हो the numerical questions especially those carrying 2 marks proved exceptionally difficult। ये देख रहे हो, several MCQs were extremely complicated। देख रहे हो, मतलब अब बात जो है वो बात तुम्हारे और मेरे तक नहीं रह गई, अब बात हो गई है हमारी यूनिटी की। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, प्लीज 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 जो सही चैनल है जहां पर तुम्हारी बात सबसे पहले उठाई जाती है बिना कॉपी के, उनको सपोर्ट करो यार। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और साथ ही साथ में तुमको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है दबा करके और लाइक करना है और कमेंट भर 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 देना है ताकि सीबीएसई के नजर में आए तुम्हारी बातें।
ठीक है, ये देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, दैट वन ऑफ द एमसीक्यूज वाज ड्रॉन फ्रॉम टॉपिक्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। ये देखो क्या है, देखो अब यहां पे एक्सपर्ट्स से सीबीएसई ने जब राय मांगा तो उन्होंने भी क्या कहा वो भी देख लो। एजुकेशन एक्सपर्ट्स सजेस्टेड दैट द पेपर स्ट्रक्चर कुड हैव बीन मोर balanced. They emphasized that while challenging questions are necessary to differentiate between students' capabilities, the overall difficulty level should have been more moderate. मतलब भाई साहब सही हो सकता था, तरीका लेवल बनाया जा सकता था, ऐसा क्वेश्चन पेपर हो सकता था जो सबके फायदे के लिए होता, लेकिन हुआ नहीं। कोई बात नहीं, अब हमारी बात क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं एक्स पे पोस्ट कर रहा हूं अपने ऑफिशियल हैंडल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। चलो यहां पे एक बार दे देता हूं, ठीक है। मेरा ऑफिशियल हैंडल है विशाल आर्यव, ठीक है। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों को उस जो मैंने पोस्ट किया है उसको तुमको ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। चैनल में तुम अगर एक्सपर्ट हो और मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज कर देना @विशाल आर्यव, ठीक है। और चैनल को जितना ज्यादा तुम सपोर्ट करोगे उतना ही मैं बात वहां तक पहुंचा पाऊंगा, ठीक है। सो प्लीज प्लीज प्लीज, अब ये वीडियो का भी कॉपी बनेगा और टाइटल थंबनेल सब कॉपी होंगे। नाउ प्लीज सपोर्ट टू द राइट चैनल, ठीक है। अपनी यूनिटी बनाए रखना। क्लास 10th वाले बच्चों, 12th वाले भैया लोग को, दीदी लोग को छोड़ना नहीं, और 12th वाले साइंस में 10th क्लास वाले बच्चे भी फंसे हुए हैं तो उनको भी सपोर्ट करते रहना, ठीक है। हम लोग मिल करके काम करेंगे, तुम्हारी मार्क्स निकल करके आएगी, टेंशन नहीं लेना। विशाल सर हैं अभी तुम्हारे लिए, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।